Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, पढ़ रहे हैं समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स। इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, आई इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी लगानी है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब आगे देखिएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन। ए का मान क्या है यहाँ पे पाई बाई 2, तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। तो आगे देखिएगा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया cos x और 4 प्लस 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया साइन x dx। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन 2। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं ऐड। आगे देखिएगा आई और आई कितने हो गए 2i। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। फर्स्ट में क्या है 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग सेकेंड में क्या है 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। आप देखिएगा ध्यान से 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखिएगा log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n। 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स और तो m प्लस n क्या होता है m इंटू n। तो 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स और dx। जो कैंसिल है उसे कैंसिल कर दो। 4 प्लस 3 कॉस एक्स से 4 प्लस 3 कॉस एक्स कैंसिल। 4 प्लस 3 साइन एक्स से 4 प्लस 3 साइन एक्स कैंसिल। अब आगे देखिएगा ध्यान से 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग सब कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली 1। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो 0 टू पाई बाई 2 0। तो 2i इक्वल टू 0। तो i इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू बच्चों। हम पढ़ रहे हैं समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट में 10x। इसका समाकलन फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, इसको हल करने के लिए i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx 1 प्लस 10x इक्वल टू क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x। अब देखिएगा आगे i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx। नीचे रूट कॉस x एलसीएम लिया, यहां क्या आएगा रूट में कॉस x प्लस रूट में साइन x। अब देखिएगा आगे i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, नीचे वाला रूट कॉस एक्स कहां चल जाएगा ऊपर, फिर आगे रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स ds। मैंने इसको इक्वेशन कौन सी डाल दी फर्स्ट। अब आगे देखिएगा समाकलन का एक गुणधर्म होता है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, तो देखिएगा ध्यान से। आई इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस ए का मान क्या है मेरे पास, पाई बाई 6, बी का मान पाई बाई 3 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट में कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, तो यहां क्या चल रहा है, dx। तो आगे देखिएगा ध्यान से, i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस, देखो ध्यान से, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई बटे 6, 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई बाई 6, 6 से 3 कैंसिल आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में सेम बचेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो देखिएगा i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स डिवाइड, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स dx। इसको मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 2। मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूं, तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, तो i और i कितने हो जाएंगे, 2i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में साइन एक्स और रूट में यहां पे क्या है, साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स dx प्लस पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट में साइन एक्स और रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स dx। क्या किया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट का RHS और इसका RHS दोनों को सम कर दिया। अब देखिए ध्यान से, 2i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे देखो, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, तो यहां क्या बचेगा, रूट में साइन एक्स, सो यहां कोस एक्स था, यहां क्या था, कोस एक्स, तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स dx। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx, और dx का इंटीग्रेशन x पाई बाई 3 टू पाई बाई 6, तो मैंने अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी। तो अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए ध्यान से, 2i इक्वल टू 2 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई क्या बचेगा मेरे पास, पाई बाई 6, तो i इक्वल टू आंसर क्या आएगा, पाई बाई 12। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 12। तो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 0 टू पाई, इस x की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। इसको मैंने फर्स्ट डाल दिया, तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है,
पॉजिटिव, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड में नेगेटिव, पर स्क्वायर हो जाता क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों का क्या कर रहा हूं सम। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर रहा हूं सम। देखिए आई और क्या हो जाएगा 2i 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिएगा ध्यान से 2i इक्वल टू 0 टू पाई, देखिए एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, और यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं, देखिए ध्यान से एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx एज इट इज 0 टू पाई का साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पाई साइन एक्स और dx डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए ध्यान से यहां पे लिमिट है 0 टू पाई, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट। तो आगे देखिए ध्यान से 2i इक्वल टू पाई क्या है कांस्टेंट बाहर 0 टू पाई साइन एक्स dx डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ध्यान से कॉस एक्स को मैंने क्या पुट किया t, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, एक्स का dx और t का dt। अब मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहां पुट करूंगा तो cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0 का मान क्या होता है 1, और x इक्वल टू मैं पाई पुट करूंगा तो देखो ध्यान से यहां पे x इक्वल टू पाई पुट करूंगा cos पाई का मान क्या होता है -1। तो देखिए ध्यान से, और यहां से ओनली मेरे को साइन एक्स dx चाहिए तो माइनस चिन्ह भेज दूंगा मैं यहां पे। तो 2i इक्वल टू माइनस के पाई 0 रखने पे क्या मिल रहा है मेरे को 1 और पाई रखने पे -1, और साइन एक्स dx की वैल्यू क्या है माइनस dt, तो माइनस तो बाहर ले लिया dt अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को क्या पुट कर रखा है t 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2i इक्वल टू माइनस के पाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan इनवर्स t, लिमिट है 1 टू -1। तो 2i इक्वल टू माइनस पाई, अब लिमिट पुट करते हैं अपन tan इनवर्स t का मान -1 अपर लिमिट में लोअर लिमिट में 1। तो 2i इक्वल टू माइनस के पाई, tan का मान -1 किस पे होता है -पाई/4 और 1 पाई/4। तो देखिएगा ध्यान से 2i इक्वल टू माइनस पाई/4 कितने हो गए माइनस के 2 पाई/4, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पाई²/4, इसका क्या है आंसर। तो देखिएगा इसमें प्रॉपर्टी लगानी है -a एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू क्या होती है ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx। ये कब एप्लीकेबल होती है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाए एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ध्यान से इसमें अगर x के स्थान पे मैं क्या पुट करता हूं -x, यानी साइन स्क्वायर x के स्थान पे क्या रख रहा हूं मैं -x। साइन एक्स ऐसे विषम फलन होता है, क्या होता है ओड फंक्शन पर स्क्वायर हो रहा है, तो मेरे को क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके इक्वल आ गया फंक्शन की। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको फॉर्मूला मालूम होगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए ध्यान से i इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का ले लिया मैंने बाहर और dx 2 से 2 कैंसिल तो i इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करना है 1 dx का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x cos का क्या होता है sin 2x और 2x का बाई 2 नीचे आ जाएगा 0 टू पाई बाय 4। अब इसमें लिमिट पुट करनी है तो देखिए ध्यान से i इक्वल टू लिमिट पुट करते हैं पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 एज इट इज cos 2 x के साथ में क्या पुट कर रहे हैं पाई बाय 4। अपर लिमिट रख दी, अब लोअर लिमिट रखेंगे देखो ये 0 जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 यानी 0 माइनस 0 आएगा, ओनली क्या बचेगा मेरे पास 0। तो i इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2, देखो 4 से 4 कट हो जाएगा 2 से, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्या है अपना आंसर है 1 बाई 3 टू 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 बाई 3 अपॉन x की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो देखिए ध्यान से 1 बाई 3 टू 1, देखिए ध्यान से यहाँ पे पावर 1 बाई 3 है तो मैं क्या कर रहा हूं एक्स क्यूब को कॉमन ले रहा हूं, तो एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो पावर के साथ आएगा बार 1 बाई 3, तो x अपॉन एक्स की पावर 3, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1 की पावर 1 बाई 3 x की पावर 4 dx। क्या किया मैंने एक्स क्यूब को यहां से कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो पावर साइड बाहर आ गया, x की घात 3 की घात 1/3, यहाँ पे देखो कॉमन लिया तो इसके नीचे कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड आ जाएगा x की घात 3, तो x की घात 3 बटे x की घात 3 क्या बचेगा यहाँ पे 1। तो देखिएगा ध्यान से 1 बाई 3 टू 1, यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल, ओनली x बचा और यहां से ये कैंसिल, कितना बचेगा 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाई 3 डिवाइड में x की पावर 4 dx। 1 बाई 3 टू 1 क्या बचेगा नीचे, नीचे तो बचेगा मेरे पास सॉरी ऊपर तो बचेगा ये और नीचे बचेगा x की घात 3 dx। अब देखिएगा ध्यान से आगे मैं क्या कर रहा हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट कर रहा हूं t, तो देखिए इसका ऐसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं x की पावर प्लस 2 को ऊपर लेके गया किसकी हो गई माइनस की इक्वल टू t। अब इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, कैसे होगा पावर आ गई पावर में से कम dx इक्वल टू dt। तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, x की घात माइनस 3 ऊपर नीचे आएगी किसकी हो जाएगी प्लस की। तो आगे देखिएगा ध्यान से, तो अपन को तो क्या चाहिए dx अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, बाकी को भेज दो, मेरे को चाहिए dx अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस 2 कहां जाएगा dt के नीचे, तो क्या आएगा dt बाई माइनस के 2। और लिमिट भी चेंज कर देते हैं, यहां पे देखो पुट x इक्वल टू 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 यहां पे पुट करता हूं तो क्या आएगा देखो 1 अपॉन 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t। तो 1 अपॉन 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 क्या आएगा मेरे पास 8, और x इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या आएगा 1 माइनस 1, t की वैल्यू क्या आएगी 0। तो देखिए ध्यान से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 1 बाई 3 टू सॉरी लिमिट तो चेंज हो जाएगी ना, 1 बाई 3 से क्या मिल रहा है t का मान 8 और x इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है t की वैल्यू 0। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है t की, तो t की पावर 1 बाई 3 और dx अपॉन एक्स क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया dt बाई माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लिया मैंने। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो देखिए ध्यान से माइनस 1 बाई 2 एज इट इज, कैसे होगा इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड और जो ऐड किया है उसी का डिवाइड, लिमिट है 8 टू 0 माइनस 1 बाई 2, तो देखिए ध्यान से 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 प्लस 1 क्या आएगा 4 और 3 कहां चल जाएगा ऊपर, t की पावर 4 बाई 3 लिमिट 8 टू 0। अब लिमिट पुट करते हैं इसमें, तो पहले कांस्टेंट को बाहर ले लिया मैंने
तो 3/8 हो गए। तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0। अब लोअर लिमिट रखते हैं, टी की वैल्यू क्या है 8, तो 8 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 3, की पावर कितनी है 4/3, 8 है 8 को लिखा मैंने 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, -3/8, यह क्या आएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो माइनस से माइनस 8, 16 कट गए 8 से, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 6, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा मेरे पास 6। तो बच्चों हेलो बच्चों, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2x को क्या पुट कर रहा हूं t, 2x का dx t का dt, बहुत साइड क्या कर दिया डिफरेंशिएशन। तो दिखेगा dx इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास dt बाई, लिमिट भी चेंज कर देते हैं, x इक्वल टू 1, इसमें पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास 2, क्या कर रहा हूं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे पास 4। तो देखिएगा ध्यान से i इक्वल टू, यहां पे देखो x इक्वल टू 1 रखने पे t की वैल्यू 2, 2 रखने पे 4, यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास t/2, x की वैल्यू क्या आएगी t/2 माइनस 1/2, t की वैल्यू क्या सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी t/2, और देखिए ध्यान से e की पावर 2x को क्या पुट कर रखा है मैंने t, और dx की जगह क्या आएगा dt/2। तो देखिएगा i इक्वल टू 1/2, 2 से 4, 1/2 कहां से हो जाएगा ऊपर 2/t माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 कैंसिल हो जाएगा इससे 2 से, तो नीचे क्या बचेगा ओनली 2, और t का t स्क्वायर e की पावर t dt। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है e की पावर x सॉरी e की पावर x f ऑफ x माइनस f डैश x, अगर ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है e की पावर x f ऑफ x प्लस c। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब देखिए e की पावर x की जगह यहाँ पे e की पावर t और f ऑफ x की जगह है यहाँ पे क्या है 1/t, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा है यहाँ पे 1/t स्क्वायर। तो i इक्वल टू, तो पहले तो आप 2 कॉमन ले लो बाहर, 2/2, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा e की पावर t, और फंक्शन क्या है यहाँ पे 1/t, लिमिट क्या है 2 to 4। अब ये लिमिट पुट करते हैं इसमें, 2 से तो 2 कैंसिल, अपर लिमिट रखते हैं e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2, तो i इक्वल टू ऊपर कॉमन e की पावर 2, नीचे भी ले लो, और एलसीएम क्या बचेगा e स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो 4 से 2 कितना बचेगा ओनली 2, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा e स्क्वायर माइनस 2/4। तो बच्चों 1 to 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से i इक्वल टू 5 कांस्टेंट बाहर ले लिया 1 to 2, तो देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूं शॉर्टकट फॉर्म में, यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास ओनली 1, ठीक है, और देखिए ध्यान से 4 प्लस का ही 4x है प्लस का ही 3 है, तो ध्यान से क्या बचेगा यहाँ पे अपोजिट साइन, प्लस का माइनस, ठीक है, अपोजिट साइन लिख दिया, किससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे क्या बचेगा ओनली 1, ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस, और इन दोनों का साइन भी चेंज हो गया, देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी किसका हो गया माइनस का, डिवाइड किससे कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से। तो देखिए ध्यान से अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, किसको 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको कन्वर्ट करना है, देखो ध्यान से, और इसके फैक्टर क्या आएंगे देखो
ऐड करने पे 4, मल्टीप्लाई करने पे 3, तो क्या आएगा x प्लस 1 और x प्लस 3। देखो 3 और 1 क्या हो गए 4, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 3। अब देखिए ध्यान से, इसको आगे मैं कैसे लिखूंगा, 4x प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शन करने इसके, तो कैसे करते हैं, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। तो देखिए ध्यान से, 4x प्लस 3, x प्लस 1, x प्लस 3, नीचे एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1, x प्लस 3, a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। तो देखिएगा ध्यान से, इससे कैंसिल, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट x प्लस 1। तो मैं देख यहां पे मैं कौन सा तरीका यूज कर रहा हूं, x की वैल्यू पुट करके, तो मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे तो 0 जाएगा। इधर देखिए क्या आएगा, माइनस के 4 प्लस 3 a -1 प्लस 3, -4 प्लस 3 क्या आएगा मेरे पास, माइनस के 1, और 3 -1 क्या आएगा 2, a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस के 1/2। अब मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -3। अब देखिए ये वैल्यू पुट करते हैं, इसमें क्या आएगा 4 3 प्लस के 3 इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो 0 गया, ओनली इसमें रखा जाएगा माइनस के 3 प्लस 1, 4 का 3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 12, और -3 प्लस 1 -2, माइनस के 12 प्लस 3 क्या बचेगा रिमेनिंग -9, माइनस के 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू क्या आएगा 9/2। तो आगे देखेगा ध्यान से, ये फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 5, लिमिट है 1 से 2, 1 माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये रहा, देखो इसको कन्वर्ट करने पे क्या आ रहा है, और इसमें भी एक ही वैल्यू क्या है मेरे पास -1/2, -1/2 x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है 9/2, b की वैल्यू 9/2 और x प्लस 3, और क्या है dx। अब देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 5, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका, देखना 1 dx का क्या हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस 1/x का क्या होता है log, यानी log x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वही 1/, का क्या हो जाएगा log, और लिमिट क्या है मेरे पास 1 से 2। अब लिमिट पुट करता हूं इसमें, देखिएगा ध्यान से, i इक्वल टू 5 अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसमें तो एक साथ रख देंगे 2 - 1, 1/2 log, मैं रख रहा हूं अपर, अपर रखेंगे तो क्या आएगा 2 + 1, और लोअर भी मैं साथ ही रख रहा हूं इस फंक्शन के लिए 1/2 log 1 + 1। आगे देखिए, अब इस फंक्शन में रखते हैं अपर और लोअर, 9/2 log, इसमें रख रहा हूं मैं अपर, तो क्या आएगा 2 + 3, अपर माइनस लोअर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9/2 log 1 + 3। क्या क्या मैंने देखो यहाँ पे अपर और लोअर एक साथ रख दी, 2 - 1, यहां भी देखो 1/2, पहले अपर रखी तो क्या है log x की जगह क्या है यहाँ पे 2 + 1, माइनस यहाँ पे अपर माइनस लोअर किया तो 1/2 log, यहाँ पे लिमिट क्या है 1 + 1, फिर इसमें रखी अपर लिमिट 9/2 log 2 + 3, अपर माइनस लोअर होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9/2 log, यहाँ पे क्या है 1 + 3, तो i इक्वल टू 2 - 1 1 प्लस 1/2 log 2 + 1 3 माइनस 1/2, और 1 और 1 2, माइनस के 9/2 log 2 + 3 क्या आएगा 5, प्लस के 9/2 log 1 + 3 क्या आएगा 4।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 हो गया, और आगे देखिएगा ध्यान से, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, 1/2, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या जाएगा 5/2। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है मेरे को क्या, 9/2। तो मैंने 9/2 काय का ले लिया, माइनस का, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 9/2 लॉग क्या आएगा मेरे पास, ये तो जाएगा प्लस का, कॉमन लेने पे माइनस का, ये तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। वही log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n। अब देखिएगा ध्यान से, 5 प्लस इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस के 5/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 5/2। तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 log 5/4 माइनस के log 3/2। ये क्या है बच्चों अपना आंसर। इस क्वेश्चन में जहां भी कहीं आपको डाउट हो तो कमेंट